हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर, जिसमें क्या है कि बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है। इसमें पता नहीं चलता है किस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है। तो आप एक दो क्वेश्चन जो है उसे एकदम कंटेस्ट कर लीजिए। अगर आपके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए, अगर हमें इस प्रकार दिया हो कि हल कीजिए, सभी क्वेश्चन में आपको ऐसा ही दिया मिलेगा कि आपको हल करना है कि हल कीजिए। आपको ऐसी एक इक्वेशन दे दी जाएगी और इसे बोल दिया जाएगा कि हल कीजिए। तो देखिए, हम इसे किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो पहले हमें देखना होगा कि ये क्या है। भाई, ये इक्वेशन है, ये किससे मिलती जुलती है। तो देखिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर ये p का फलन आ गया। यहाँ से देखिए आप, p का फलन आ गया, ये p आ गया, और p में है पी वाई आ गया बराबर, ये हमने इसको q मान लिया। तो देखिए, ये जो इक्वेशन है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में इसको मैंने 1/1 माइनस एक्स रूट एक्स को मैंने मान लिया p मान लिया। इसमें ये क्योंकि ये x का फलन है तो इसमें मैं x लिख देता हूँ एक बार के लिए। तो ये हो गया y बराबर, ये हो गया q x, ये भी x का है तो इसलिए मैं इसको क्यू एक्स लिख रहा हूँ। अगर आप नहीं भी लिखते हो तो कोई बात नहीं है दोस्तों। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारी किस प्रकार की प्राप्त हो गई, रैखिक अवकल समीकरण जो है वो प्राप्त हो गई है। तो इसे मैंने मान लिया भी ये समीकरण एक। तो समीकरण एक के बाद में ये समीकरण दो जो है वो हमने बना ली। इसकी ये क्या बनाया अभी हमने कि समीकरण जो है वो किस प्रकार की रैखिक अवकल समीकरण है, अर्थात समीकरण एक किस प्रकार की, अभी समीकरण एक रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। अगर इस पेपर में आपके स्कोर जो है वो कम भी रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप पहले और से थर्ड जो फर्स्ट और थर्ड जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लेना। इसमें थोड़ा पता नहीं चलता है कि आपको हर क्वेश्चन में एक ही नाम दिया जाएगा कि हल कीजिए, हल कीजिए और हल कीजिए। तो इससे क्या है, पता नहीं लगता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको एक दो क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो डेफिनेशन करवाई है आप एक बार उनको देख लीजिए, और जो छोटे क्वेश्चन करवाए हैं आप उनको भी देख लीजिए। तो उसके बाद में ये जो एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और किस प्रकार किए जाते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हो तो आप इन क्वेश्चनों को वहाँ पर करके आ सकते हैं। तो देखिए, अब इसको हम सोल्व किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार इसका हल निकालने वाले हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है इसमें p का मान हमारे पास क्या है। देखिए दोस्तों, p बराबर क्या है, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स और रूट एक्स, p का मान है। और जहाँ q का मान क्या है भाई, 1 माइनस रूट एक्स है, 1 माइनस रूट एक्स है दोस्तों। तो इसका जो हल होता है, समाकल गुणांक होता है IF। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा IF। इसका हल निकालने के लिए IF यानी समाकल गुणांक जो है इसका, वो हमें इस प्रकार निकालना पड़ेगा कि e की पावर में हमें लिखना होता है समाकलन p dx। ओके दोस्तों, आपको इसमें करना पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई और भी सवाल आ जाए तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा कि समाकल गुणांक निकालना पड़ेगा और इसके बाद में वो जो अवकल की समीकरण हल वाली जो समीकरण है उसमें हम उसका मान रख देते हैं और फिर आंसर हमारा जो है वो निकल सकता है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, e की पावर में समाकलन p dx हमने रख दिया। तो p का मान हमें पता है क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर रख दीजिए। तो बराबर e की पावर में समाकलन 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। ओके दोस्तों, अब देखिए, मैं अगर रूट एक्स है इसको मैं t मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। तो इसको जब मैं आगे सोल्व करता हूँ तो देखिए, इसका क्या करता हूँ भाई, अवकलन करता हूँ। अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो रूट एक्स जो है उसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और फिर एक्स का करेंगे तो हमारे पास इसका हो जाएगा dx।
बराबर टी का हो जाएगा डी टी, यानी डी एक्स अपॉन में टू रूट एक्स जो है उसका मान हमें डी टी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यानी मैं इसको अगर मैं 2 से गुणा और 2 से भाग कर देता हूँ, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देता हूँ, हमारे पास 2 है नहीं यहाँ पर, तो हमने ये कंडीशन बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया है। तो देखिए ये जो हमारे पास 2 रूट एक्स डी एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स है, इसको हमने क्या मान लिया, भी डी टी मान लिया है। तो आप देखिए कि रूट एक्स बराबर टी है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा अभी, टी स्क्वेयर, ये रूट इधर वाली साइड में जाके टी स्क्वेयर हो जाएगा। तो देखिए जब हम इसका ये दो एक्स का और रूट एक्स का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तो इसको ई को मैं एक बार छोड़ रहा हूँ क्योंकि बाद में इसको सोल्व करने के बाद में हम ई का मान जो है ई में यहाँ की इसकी पावर में वो मान हम रख देंगे। तो समाकलन पी का मान हमारे पास कितना है भी दोस्तों, देखिए कि 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का मान हो गया हमारे पास टी स्क्वेयर, तो मैंने टी स्क्वेयर रख दिया। ठीक है, और जो रूट एक्स है उसकी जगह हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया था, तो 1 2 तो इसके अंदर काम आ गया, यानी डी एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, डी एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स का तो क्या बन गया हमारे पास, डी टी बन गया, और 2 हमारे पास एक्स्ट्रा था जो हमने यहाँ पर रख दिया दोस्तों। तो वो समाकलन है वो हमें इस प्रकार प्राप्त हो गया है। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों, जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो इसे किस प्रकार सोल्व किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसका हल जो है वो इस प्रकार आता है। 2 तो ये यहाँ पर है ही, 1/2 आ जाता है यहाँ पर, और log के अंदर log 1 बार 1 ये a प्लस एक्स a माइनस एक्स इस प्रकार का हमें प्राप्त होता है दोस्तों। तो 1 प्लस में t और बट्टे में 1 माइनस में t, ये इसका हल होता है दोस्तों। इस प्रकार अगर आपको आ जाता है, यानी 1/में a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, इस प्रकार का आपको फलन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना होता है 1/2 log 1 प्लस टी और 1 माइनस टी लिखना होता है। तो देखिए आगे हम इसको सोल्व करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसके बाद में आपको प्राप्त हो गया अभी log 1 प्लस में टी का मान हमारे पास कितना है, रूट एक्स बट्टे में 1 माइनस रूट एक्स, ये हमें टी का मान प्राप्त हो गया है दोस्तों। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों, जब हम ये इस समाकलन का हमने जो मान निकाला है, तो समाकलन करते हैं तो हमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जो है वो प्राप्त होता है, प्लस सी आप लगा सकते हो। ठीक है, कुछ अक्षर प्राप्त होता है ना समाकलन करते हैं तो इसके बाद में देखिए दोस्तों, जब हम इसको आगे और सोल्व करते हैं तो हमें किस प्रकार इसे सोल्व करना होगा। तो ये जो समीकरण थी यहाँ पर हमें ई की पावर में हमें यहाँ पी डी एक्स बराबर, इसका मान हमें क्या प्राप्त हो गया दोस्तों कि ई की पावर में पी डी एक्स का जो अवकलन है समाकलन है वो हमें इस प्रकार प्राप्त हो गया है। तो बराबर ई की पावर में log 1 प्लस में रूट एक्स बटे में 1 माइनस में रूट एक्स हमें प्राप्त हो गया है दोस्तों। 1 प्लस रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स हमें प्राप्त हो गया है। अब देखिए ई की पावर में log है तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो इसका मान जो है वो हमें कितना प्राप्त हो गया, 1 प्लस में रूट एक्स बटे में 1 माइनस रूट एक्स, ये इसका मान हमें प्राप्त हो गया है दोस्तों। तो इसके बाद में देखिए आगे हमें क्या करना होता है। तो इसके बाद में आगे हल करने के लिए आपको पता है कि जो समीकरण होती है वो हल, इसका हल क्या होता है अभी, y.if बराबर होता है समाकलन q if dx प्लस में c। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका हल होता है। इस प्रकार जो एक ही अवकल समीकरण आपको प्राप्त होती है तो उसका हल जो है वो ये होता है दोस्तों। तो इसमें हम ये मान रखेंगे, ये हमारे पास if का मान प्राप्त हुआ है ना, तो इस if के मान को हम यहाँ रख देंगे और एक बार यहाँ पर रख देंगे। तो रख दीजिए, तो y 1 प्लस में रूट एक्स
बटे में 1 माइनस में रूट एक्स बराबर रखिए। तो समाकलन क्यू का मान देखिए 1 माइनस रूट एक्स है हमारे पास, कितना है 1 माइनस रूट एक्स क्यू का मान है हमारे पास। तो 1 माइनस रूट एक्स, फिर समाकल गुणांक हमें जो प्राप्त हुआ है वो आई एफ कितना भी 1 प्लस में रूट एक्स बटे में 1 माइनस रूट एक्स प्लस में डी एक्स प्लस में सी। ओके दोस्तों, तो इसके बाद में ये देखिए ये हो रहा है यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस में रूट एक्स हमारे को प्राप्त हो रहा है। तो वाई 1 प्लस में रूट एक्स बटे में 1 माइनस रूट एक्स बराबर जो है वो हमें प्राप्त हो गया है 1 प्लस में रूट एक्स डी एक्स प्लस में सी। तो इसको हल करेंगे तो दोस्तों देखिए एक का समाकलन करेंगे तो क्या हो गया 1 डी एक्स का क्या हो जाएगा भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की पावर में 1 प्लस होता है ना, जितना भी होता है उसके में ऐड हो जाता है पावर में, तो वो उसका समाकलन हो जाता है। तो इसके बाद में देखिए जब एक्स का रूट एक्स का करेंगे तो आपको पता है देखिए ये जो एक्स है इसकी पावर में 1/2 है, रूट एक्स यही होता है। तो इसका समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर में 1 1/2 प्लस में 1, ठीक है 1/2 प्लस में 1 इसका समाकलन हो जाएगा और बटे में आ जाएगा कुछ 1/2 प्लस में 1 ये आ जाएगा दोस्तों इसका समाकलन करेंगे तो। ठीक है, यानी ये जो n+1 करते हैं तो नीचे भी n+1 किया जाता है। तो देखिए इसका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लघुत्तम लेंगे तो 2 और 2 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 3/2, यानी x की पावर में 3/2 बटे में 3/2 प्लस में c। ये हमारा इसका आगे का जो हल है वो इस प्रकार आ गया है। इसके बाद में देखिए x प्लस में ये 3/2 है, इसको 3 को यहीं पर रखेंगे और 2 जो है उसको ऊपर वाली साइड में लेके जाएंगे तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस में c। ये जो हल है वो हमें प्राप्त इस प्रकार हो गया है। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों हम इसको लिखेंगे कि हमारा हल जो है वो यह प्राप्त हुआ है। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।